हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटेंसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 20 MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है। तो भाई जैसे कि हमने पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं उससे दो चीज़ें मिलती हैं, या तो सरप्लस या तो डिफिसिट। अगर आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा और आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, उस सिचुएशन पे आपको क्या होता है, सरप्लस हासिल होता है। और जब इसी का उल्टा अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और आपका इनकम कम हो, उस सिचुएशन पे आपको डिफिसिट का लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आपका नेट प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नहीं होगा, कैपिटल फंड भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस वगैरह भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ रिसीव और पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, क्या स्टेटमेंट हो सकता है भाई। तो अभी मैंने बताया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, अब देखिएगा रिसीव और पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसीव और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक के जैसा होता है। हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का ही जिक्र करते हैं। यानी जो रिसिप्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए, और पेमेंट कैसा होना चाहिए, वो भी नकद होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के उसको हम रिसीव और पेमेंट में लिखेंगे, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो आने वाले साल का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर नेचर का हो। कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कैश रिसिप्ट होना चाहिए या कैश पेमेंट होना चाहिए। हम उसको रिसीव और पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। तो ये एसेट्स भी नहीं होगा, लायबिलिटी भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी ये कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। लाइफ मेंबरशिप फी इज, लाइफ मेंबर फी जो है वो क्या है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है या अर्न बैलेंस है। सबसे पहले समझेंगे कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है। किसी भी एनजीओ ट्रस्ट के जब संस्था शुल्क देना पड़ता है, या हम चाहते हैं कि उसके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन के हो, उसके मेंबर बन के रहे, तो लाइफ मेंबरशिप फी देना पड़ेगा। ये एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो कैपिटल रिसीप्ट के नेचर का होता है, कैपिटल रिसीप्ट होता है। ठीक है, इसी को उल्टा एक होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये आपको हर महीने देना पड़ता है या साल में एक बार देना पड़ता है। ये रेवेन्यू नेचर का होगा। और ये जो है लाइफ मेंबरशिप ही आपका कैपिटल नेचर का होगा। इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट चूंकि बैलेंस शीट में लिखते हैं किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। इसी लाइफ मेंबरशिप ही क्या है, ये लायबिलिटी है। इट इज द कैपिटल रिसीव एडेड टू द कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। इनकम नहीं हो सकता है, एक्सपेंस भी नहीं होगा, और अर्न इनकम, कमाया हुआ इनकम भी आपका नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब्स। स्पोर्ट्स क्लब ने अपने मैदान में उगे हुए घास को बेच डाला। तो ऐसा कई बार होगा, तो ये रेकरिंग नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट आपका अगर वो कैश ट्रांजेक्शन के तौर पे रहेगा तो आपका रिसीव पेमेंट में अकाउंट में जाता है। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी। कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट वो जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा। सपोज दैट कि स्पोर्ट्स क्लब था, इसमें कोई बिल्डिंग बना दिया गया, तो वो कैपिटल पेमेंट के तौर पे आएगा, एक्सपेंडिचर के तौर पे आएगा। या कोई कैपिटल चीजें बेच दी गई तो कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे आएंगी। लेकिन यहाँ पर घास वगैरह है, इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ओल्ड एसेट्स को बेच दिया, पुरानी एसेट्स को बेच दिया, तो वो कहाँ दिखाएंगे। देखिएगा, अगर पुराने एसेट्स को बेचा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर पुराने एसेट्स को हम बेचते हैं, 5,000 का एसेट्स है, आप 5500 में बेच देते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन होता है कि सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स, सेल्स ऑफ ऑल एसेट्स कहाँ जाएगा, तो 5500 का जिक्र हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट में करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ये 5,000 का एसेट्स को 5500 में बेच रहे हैं, 500 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ये 500 कहाँ दिखाएंगे, तो वो 500 आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, पहले मैंने बताया आपको, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, बार बार ये रिसीव्ड होता है, इसीलिए रेवेन्यू नेचर का आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन जोड़ रहा है कि एनुअल फंक्शन जो है, एनुअल फंक्शन को करने के लिए तो ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन फिर होगी, ये स्पेसिफिक हो गया, फिर स्पेसिफिक हो गया, तो उस सिचुएशन पे कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे जाएगा। आज इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है? तो इसको कौन करते हैं? लाभ के उद्देश्य से नहीं काम करने वाले संस्थान, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल भी नहीं, बैंक बिल्कुल भी नहीं, क्लब इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्लब जो होता है वो प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन, अभी मैंने चर्चा की लाइफ मेंबरशिप फी का, इसको मैंने क्या बताया था? लायबिलिटी बताया था, तो इसको कहाँ दिखाएंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिसीव द पेमेंट अकाउंट। तो देखिए रिसीव द पेमेंट अकाउंट, जिस साल हमको लाइफ मेंबरशिप फी किसी भी बंदे का हासिल होता है, तो चूंकि वो कैश ट्रांजेक्शन के तौर पे हासिल हो रहा है, इसीलिए हम उसको रिसीव द पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि बताया था कि रिसीव द पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर का कैश ट्रांजेक्शन जाता है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, कैपिटल रिसीव या कैपिटल पेमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसीव रेवेन्यू पेमेंट हो, ठीक है। तो जाएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, हाँ यहाँ भी जाता है, अभी मैंने चर्चा की थी कि ये लायबिलिटी साइड जाता है, उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी, यानी ये ए और बी दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भाई कहाँ दिखाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब कि ये करंट ईयर है, मान लेते हैं 2023 करंट ईयर है, ठीक है। इस साल का सब्सक्रिप्शन 31 मार्च चल रहा है, 31 मार्च 2023, और इस साल खत्म होने के बाद भी मेरा सब्सक्रिप्शन XYZ ने मुझे नहीं दिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो चूंकि मुझे ये इनकम हो चुकी है लेकिन मिला नहीं है, इसीलिए इस इनकम को हम लोग एसेट्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये एक्रूड इनकम के तौर पे गिनती होगा, लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होगा। लायबिलिटी कब होता है? जब हम लोग प्रीपेड हम लोग को मिल जाता। मान लेते हैं कि 2023 चल रहा है, 2024 का मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गया है, प्रीपेड हो गया है, उस सिचुएशन पे ये लायबिलिटी होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो ये एसेट्स के अंदर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, आज हम लोग 20 MCQs देखेंगे, 10वां देख रहे हैं हम लोग। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि कैश बुक के जैसा है, कैश इसमें कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, सवाल ही खत्म हो जाता है और किसी चीज को देखने का। 11वां क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब ऑफ क्रिकेट मैच इज, देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं क्रिकेट मैच के लिए क्लब का। देखिएगा ये इसको मत आप कैपिटल रिसीव समझिएगा, ये जो है ना ये आपका जनरल सब्सक्रिप्शन के तौर पर है, ये जनरल सब्सक्रिप्शन है, जनरल सब्सक्रिप्शन है। पूछिए क्यों? क्योंकि क्रिकेट मैच क्लब के द्वारा अक्सर होता रहता है, कोई भी क्लब है, कभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी IPL चल रहा है, कभी लीग मैच चल रहा है, कभी किसी से सीरीज चल रहा है, इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जाना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर नहीं जाएगा। अगर स्पेसिफिक कोई क्रिकेट मैच में अगर सपोज दैट कि किसी खास चीज के बल्ले के लिए बल्ला खरीदने के लिए दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट मैच को हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया, प्रिपेयर क्या करता है, क्या बनाता है? तो भाई क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। और क्या बनाता है? और बनाता है इसके साथ साथ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बनाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, अगर इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो सिचुएशन पे क्या होता है? सरप्लस। उस सिचुएशन में क्या होता है? सरप्लस। इसी का उल्टा कर देंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम का हो तो क्या होगा? डिफिसिट, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन लगता है कि आ गया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या हो जाएगा? डिफिसिट।
क्वेश्चन नंबर 15, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल, देखिए स्पेशल वर्ड लग गया। अगर डोनेशन सिर्फ रहता जनरल डोनेशन तो ये रेवेन्यू नेचर का होता, ठीक है, लेकिन स्पेशल लग गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ही आइटम लिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन 2, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। हाँ, इसको हम अलग से दिखाएंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल डोनेशन को। ये कैपिटल रिसीव्ड का एग्जांपल है, इसीलिए आंसर होगा आपका बी, ठीक है। सी नहीं हो सकता है क्योंकि सी में क्या कहता है, एसेट साइड में लिखाएगा, बिल्कुल नहीं। एसेट साइड में लिखाएगा लेकिन चूंकि डोनेशन है नहीं, सॉरी एसेट लायबिलिटी साइड में लिखाएगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखाएगा, क्योंकि आपको किसी खास काम करने के लिए डोनेशन चंदा मिला है और वो खास काम भी हुआ नहीं है, तो अभी आपके लिए वो लायबिलिटी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शोन इन द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम दिखाते हैं हम लोग। तो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में बबुआ सिर्फ एक चीज ध्यान रखा कि हम लोग सिर्फ कैश आइटम को ही दिखाएंगे। क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, नहीं, क्योंकि उधारी वाला मामला गया। लाइफ मेंबरशिप फी बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग नगद पेमेंट अगर कर देंगे जिस साल, लाइफ मेंबरशिप बिल्कुल लिखाएगा। डिप्रिसिएशन नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाएगा डिप्रिसिएशन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मतलब कि सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है लेकिन हमने कमा लिया है, ये भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये है आपका जाएगा रिसीव और पेमेंट अकाउंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटल फंड का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। चलिए 18वां क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। देखिए सब्सक्रिप्शन है और हमने एडवांस रिसीव कर रखा है करंट ईयर में, तो भाई अभी सब्सक्रिप्शन मिलना था नहीं, अगले साल हमको मिलना था, इस साल हमको मिल गया, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या है, इन एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग क्या है, एसेट्स है। और अगर पहले ही मिल गया है, एडवांस हो गया है, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 19, दो क्वेश्चन और हैं, ये 19 या 20। चलिए भी सीक्वेंस करें, कौन सा सीक्वेंस करंट है, ऐसा ही है। देखिएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कैश बुक लिखते हैं, उसमें से निकाल के फिर हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए सही आंसर है, ठीक है। बाकी में थोड़ा सा सीक्वेंस सही नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। ऑल रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, सारी रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का कहाँ लिखाएगा, सारे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, अभी चर्चा किया ये रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस का तो बातें नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में लिखाएगा, बिल्कुल सही है। और साथ में अगर ऑप्शन रहेगा तो ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें भी आपका कैपिटल नेचर लिखाता है और रेवेन्यू नेचर भी लिखाता है, लेकिन वो तो है नहीं, तो बैलेंस शीट ही आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो भाई कैपिटल जाता ही है, पता ही है आप लोग को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आज भर का ये 20 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इसके बाद से आगे पढ़ेंगे और 21 से स्टार्ट करेंगे। तो बाय।